स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हस्तक्षेप में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। हस्तक्षेप में आज हम बात करेंगे जीते या जिताएं। जी हां, लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी ही हालत बन रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के जिन दिग्गजों ने प्रचार की कमान संभाली थी, अब लोकसभा चुनाव में उनको अपनी सीट बचाने की चुनौती है। अब ऐसे में चिंता ये बढ़ जाती है कि पार्टी को जिताएं या फिर खुद की जीत की जिम्मेदारी लें। सीएम कमलनाथ का छिंदवाड़ा पर फोकस है। विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ बेटे नकुलनाथ की जीत की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर बढ़ गई है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इस बार यूपी की जिम्मेदारी के साथ साथ गुना सीट भी बड़ी चुनौती है। तो दिग्विजय सिंह के लिए भोपाल सीट भी कांटों भरी राह साबित होने वाली है। इधर विधानसभा चुनाव में हार के बाद अजय सिंह के लिए सीधी लोकसभा सीट जरूरी हो गया है जीतना। अगर बीजेपी की बात करें तो राकेश सिंह के लिए जबलपुर में अपनी साख बचाना बड़ी चुनौती है। तो शिवराज सिंह के पास पूरे प्रदेश की और पूरे देश की जिम्मेदारी है। वहीं ग्वालियर सीट छोड़कर मुरैना गए नरेंद्र सिंह तोमर के लिए भी अगर बात करें तो इस बार उनके लिए भी जीत आसान नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब दोनों दलों के दिग्गज अपनी अपनी सीट को बचाने में लगे हुए हैं तो इस बार प्रदेश में स्टार प्रचारक की भूमिका आखिर कौन निभाएगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में दिग्गजों पर टेंशन भारी, पार्टी को जिताएं या ले खुद की जिम्मेदारी। कांग्रेस बीजेपी का एक जैसा हाल, कैसे हल होगा ये सवाल। वाकई ये सवाल प्रदेश के सियासतदानों को परेशान कर रहा है और खासकर उन नेताओं को जो अपनी पार्टी के फेस भी हैं और खुद इलेक्शन की रेस में भी हैं। पहले बात सत्ताधारी दल कांग्रेस की, जो 15 साल बाद प्रदेश की सत्ता में लौटी है और लीड रोल प्ले कर रहे हैं कमलनाथ, जिनका तो ये हाल है कि वो एक्टिंग डायरेक्शन सबका जिम्मा संभाल रहे हैं। यानी उन्हें लोकसभा चुनाव जीतकर खुद को हीरो साबित करना है और अपने विरासत के वारिस बेटे नकुलनाथ को अपनी छिंदवाड़ा से जीत दिलाकर बम्पर लॉन्चिंग भी करानी है। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी हाल जुदा नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान समन्वय से विजय दिलाने वाले राजा साहब को भोपाल से लोकसभा चुनाव का टिकट क्या मिला, अब उनके पास भी यही धर्म संकट है कि भोपाल में परचम लहराया जाए या फिर पूरे प्रदेश में पार्टी को दम दिया जाए। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के तीसरे स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बार दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सिंधिया के पास यूपी की जिम्मेदारी के साथ साथ गुना सीट पर बड़ी चुनौती है। इस बार सिंधिया का पूरे प्रदेश पर फोकस करना मुश्किल है। पार्टी ने अजय सिंह को सीधी से टिकट दिया है। अजय सिंह विधानसभा चुनाव में हार के बाद संसद की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए सीधी सीट जीतना आसान नहीं होगा, इसलिए वो अपनी जीत आसान करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में दोनों पार्टियों के दिग्गज इसी दिक्कत से परेशान हैं और कह रहे हैं, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। राकेश सिंह जबलपुर में खुद अपनी सीट बचाने की जंग लड़ रहे हैं। कांग्रेस से विवेक तनखा का नाम सामने आने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस बार पार्टी में सेना नायक का रोल निभाना उनके लिए मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी भौर में फंसे हैं और वो ग्वालियर छोड़ मुरैना चले गए हैं। सांसद प्रहलाद पटेल को भी अपना खेल बिगड़ता दिख रहा है, इसलिए वो पार्टी से ज्यादा खुद में व्यस्त हैं। तो ये बात साफ है कि दोनों पार्टियों के नेताओं को खुद का विकेट भी बचाना है और टीम को भी जिताना है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन अपनी टीम को जिताते हुए विनिंग टीम का मैन ऑफ द मैच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। दोनों पार्टियों के नेताओं को खुद का विकेट भी बचाना है और टीम को जिताना भी है, लेकिन ऐसा इस बार होना मुश्किल लग रहा है क्योंकि इन दिग्गजों के ऊपर अपनी सीट बचाने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में प्रदेश की दूसरी सीटों पर फोकस करना समझो अपना विकेट गंवाने जैसा है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने इसके लिए क्या रणनीति तैयार की है, इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी। बहुत स्वागत है धैर्यवर्धन जी आपका। नमस्कार।
कांग्रेस प्रवक्ता हैं संदेश श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक समीक्षक हैं हमारे साथ एलन शीतल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत संदेश जी आप ही सही, जो कठिन सीट है, बीजेपी की कब्जे वाली सीट है, उस पर आपने अपने दिग्गजों को उतारने की रणनीति बनाई। किस तरह की रणनीति? अगर वो उन्हीं सीटों पर उलझे रहेंगे तो बाकी प्रदेश की कमान कौन संभालेगा? जुबैर भाई, हम जीतेंगे भी और जिताएंगे भी। जिस सीटों पे वो लड़ते थे, मैं आपसे बड़ी बात तो नहीं करूं, अगर राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी जिसके कंधे पे हाथ रख देंगे वो जीत जाएगा। गुना ग्वालियर से ज्योतिराज सिंधिया जिसके कंधे पे हाथ रख देंगे उसको कोई नहीं हरा रहा। तो क्या पिछली बार कंधे पे हाथ नहीं रखा था दिग्विजय सिंह जी ने राजगढ़ से? सर देखिए, परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज देश के अंदर कांग्रेस की लहर चल रही है। जब से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, बीजेपी की सट्टी पुट्टी गुम है, कैंडिडेट नहीं मिल रहे। आपको इस पे बताऊंगा, टीवी इस पे मेरे मोबाइल में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है भोपाल के लिए, कैंडिडेट के लिए। लेकिन उम्मीदवार घोषित करने में तो आपकी पार्टी पिछड़ रही है। कहां से? कांग्रेस बीजेपी 15 उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी, जब तक आपकी पार्टी के सिर्फ 9 उम्मीदवार घोषित हुए। अब जाके आज 12 उम्मीदवार घोषित किए हैं। टोटल हम 21 कैंडिडेट डिक्लेयर कर अब हुए हैं। अभी तक तो पिछड़ रही थी बीजेपी, कांग्रेस, माफ कीजिए। नहीं सर, हमारा निवेदन ये नहीं है। मेरा सवाल आपसे जो है, सीधा सवाल है, बातों में दूसरा मुद्दों की बात ना करें। सवाल ये कि आपने जो स्टार प्रचारक हैं आपके, दिग्विजय सिंह जी की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करें, या कमलनाथ जी की बात करें, या विवेक तनखा जी की बात करें, इनको आपने ऐसी कठिन सीटों पर नॉमिनेट उतार दिया मैदान में। अगर ये अपनी सीट में ही उलझे रहेंगे तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? ये अपनी सीट पे उलझे हुए नहीं रहेंगे साहब, इनके खिलाफ के कैंडिडेट उलझे रहेंगे। हम तो भोपाल में चैलेंज दे रहे हैं मोदी जी को, आइए भोपाल से लड़िए। हम ये बोल रहे हैं, आप जो ज्योतिराज सिंधिया जो है यूपी भी देख रहे हैं और भोपाल मध्य प्रदेश भी देख रहे हैं साहब। अगर उलझे हुए होते हैं और तो ऐसी जिम्मेदारी लेते ही क्यों? ये तो सब समझ रहे हैं सर। आज आप देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं जुबैर भाई, मतलब हिंदुस्तान की बदनसीबी देखिए। मोदी जी की जिस दिन आए थे वो 2/3 बहुमत में आए थे, 283 थे, आज 271 है अल्पमत में। खैर उस 271 में से 87 इनके एमपी जो है वो चुनाव लड़ने से उन्होंने मना कर दिया, 32 के इन्होंने टिकट काट लिए हैं। अब बाकी जो बचे कुचे बचे हैं उनकी हालत ये है कि वो उतरने। अब आप देख ही रही है तोमर जी को, अरे भाई ग्वालियर से लड़ते हो लड़िए, क्यों जा रहे हैं वहां पे? आज तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, भैया ज्यादा प्रेशर दोगे तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। ये तो स्थिति है सर। आपसे बोला है ये? नहीं, आप शाम का वो देखिए, अखबार देखिए, आप वो देखिए, उसमें बता रहा हूं मैं आपको। चलिए, क्या लगता है धैर्यवान जी, वही जो कांग्रेस की स्थिति वही स्थिति आपके साथ भी? सुनिए, राकेश सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष भी, विधानसभा चुनाव में वो प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरी कमान उनके हाथ में थी। जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया था उसके बावजूद बीजेपी वापस सत्ता में नहीं आ पाई। अब लोकसभा की जिम्मेदारी भी उन्हीं पे है और खुद भी कैंडिडेट हैं। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह के सर्वे आ रहा है, अच्छी स्थिति नहीं बताई जा रही है राकेश सिंह जी की। मजबूरी हुई, आपके केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सीट बदलना पड़ गई, तो जो आपके स्टार प्रचारक है वही खतरे में है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे सामना करेंगे? आप एक कहावत सुनी होगी आपने भी, मुझे लगता है कि चींटे ने एक रेवड़ी पाई, ता पर बैठ बना हलवाई। ये पंसारी को हल्दी की गांठ क्या मिल गई? ये बहुत बड़े अपने आप को उद्योगपति समझ बैठे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार किन हालातों में बनी है, कितनी मुश्किल से बनी है, पर इनके नेताओं का बड़बोलापन देखिए। ये दुस्साहस कर रहे सूरज को दिया दिखाने का। ये मोदी जी के बारे में ऊट-पटांग बातें बोल रहे हैं कि मोदी जी आकर के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जो जीता वही सिकंदर भी कहलाता है। कुछ भी है, जैसे भी हालत में जीते, जिन परिस्थिति में जीते, लेकिन आज सिकंदर तो हैं। जो वैसा मेरा बात पूरी हो जाए फिर आप पूरा प्रश्न करिए, नहीं मेरी लय टूटती है। मेरा इतना सा कहना है कि सिकंदर ये हैं, पर ये कैसे पहुंचे हैं इन्हें ज्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं बोलना चाहिए। ये बोलते हैं कि मोदी जी को लड़ा दो। अब कहां मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा, मिर्ची लग जाएगी कि कहां मूंछ का बाल और कहां पूंछ का बाल। क्या तुलना करेंगे आप मोदी जी से? आज जो गैर राजनीतिक आदमी भी है उससे जाकर के आप बात करिए सड़क पर कि हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा नेता है जो किसी भी सीट पर जीत सकता है, तो वह एकमात्र नेता नरेंद्र भाई मोदी। इसलिए बढ़ चढ़ कर नहीं बोलना चाहिए।
हाँ, हालातों की बात अगर करें तो राजनीतिक परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बन गई हैं, चाहे कांग्रेस हो, संदेश जी रुक जाइए, मेरी बात पूरी हो जाए। जी जी जयराम जी, जिस बोलिए। चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों नहले पर दहला पटकना चाहते हैं। ये अपने गणित चल रहे हैं। तो बीजेपी भी वेट एंड वॉच की भूमिका में है कि कांग्रेस जातिगत आधार पर उम्मीदवार ला रही है या कांग्रेस कोई नया चेहरा ला रही है, हमारे उम्मीदवार को हमें रिपीट करना है या हमको भी किसी और नेता को लड़ाना है। ये जो बारीकी चल रही है उसके कारण से थोड़ा विलंब हो रहा है। पर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के पास 26 सीटें, हमारा मूल में कोई खोट नहीं आने वाली। 26 की 26 मिलेंगी और बाकी की 3 में से हम क्या छीन पाएंगे, संदेश श्रीवास्तव जी तैयारी कर लें। हम बढ़ करके मध्य प्रदेश से बिल्कुल। आपने जो एक अहम बात की है, अहम बात जो कही है आपने कि ये बड़बोलेपन हो गए, बड़बोलापन इनको नुकसान भुगत सकते हैं बड़बोलेपन की, जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस की, ये वो ओवर कॉन्फिडेंस आपके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास था कि कौन माइकल लाल, और वही माइकल लाल की वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। खैर बाद में आएंगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और शीतल जी जुड़े हुए हैं। शीतल सर, क्या लगता है जिस तरह से स्टार जो प्रचारक माने जाते हैं उन स्टार प्रचारकों को आपने ऐसे टफ सीटों पर उम्मीदवार भी बना दिए, तो अब क्या वो अपनी सीट बचाने में लगे रहेंगे या पूरे अपनी पार्टी की सीट को ज्यादा सीटें दिलाने की कोशिश करेंगे? जुबेर भाई, इस समय कोई लहर तो है नहीं पूरे देश में। बिल्कुल सर, बिल्कुल शांत उस तरह के जटिल परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, इसलिए न तो कांग्रेस को नहीं भाजपा को इतराने की जरूरत नहीं है कि इसके पक्ष में लहर बह रही है उसके पक्ष में लहर बह रही है। लहर किसी के पक्ष में नहीं है। और जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है सीटों को निकालना। और बात यहाँ केंद्र सरकार की हो रही है, यहाँ कोई किसी प्रदेश का चुनाव नहीं हो रहा है और यह करो और मरो की बात हो रही है। भाजपा के पास जो हालात हैं खोने के लिए बहुत कुछ है और कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा पाना चाहती है और बीजेपी कुछ भी गंवाना नहीं चाहती। दोनों ही पार्टियां पूरी सावधानी के संग चल रही हैं और ऐसी स्थितियों में मतलब ये कोई हालात नहीं चाहता था, हर आदमी ये चाहता है कि मेरे लिए सुविधाजनक स्थिति हो, हर पार्टी चाहती है। तो दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों के लिए मुश्किल बनी हुई है और ये मुश्किल उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर को प्रभावित करेगी। उनको जो आदमी बड़बोलेपन में या गलत फहमियों में जी रहे हैं, ये चुनाव उनको उनकी वास्तविक हैसियत से अवगत कराएंगे कि आप यहां हैं, आपकी जमीन ये है। तो इसलिए चुनाव बहुत मुश्किल वाले हैं और दिग्गज जो है, आप कहने के लिए कुछ भी कहें कि वो स्टार प्रचारक हैं, मतलब वो किसी पे हाथ रख देंगे या यो कर देंगे या वो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो अपने ही चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे। बिल्कुल देखिए, आप हाँ, बहुत अहम बात कही है, किसी को समय नहीं मिलेगा। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं जुबेर भाई कि सीट बदलना कोई ऐसी बात नहीं होती है जिसकी वजह से दोनों पार्टियों के प्रवक्ता एक दूसरे पे दोषारोपण करें। जैसे तोमर की बात हुई, तोमर ने सीट बदल दी, तो ऐसे ये भी कहा जा सकता है कि राहुल ने जो है एक सीट, जब वहां परंपरागत सीट है और आपका वहां डंका पिटता है तो काहे को आप साउथ में भाग रहे हो, भरोसा तो, नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए ये ज्यादा मतलब इस पे उसका विषय नहीं होता है ये जी। हाँ बिल्कुल, शीतल सर ने एक बहुत अहम बात कही है कि कांग्रेस एक भी टिकट घोषित नहीं कर पाई अब तक। जो ज्योतिराज सिंधिया जी के बल पर संजय जी जिस तरह से शीतल सर ने बात कही है, नहीं कर पा रहे कि वो गुना से लड़ेंगे कि ग्वालियर से। जी, जिस तरह से शिवराज सिंह जी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको लड़ना है या नहीं लड़ना, बात दोनों पार्टियों में एक जैसी है। नहीं, शिवराज जी स्वयं मना कर चुके हैं बिल्कुल, लेकिन पार्टी उनको लड़ाने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर जी भी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको भोपाल से उनका नाम चल रहा है, उमा भारती जी का नाम चल रहा है, प्रज्ञा ठाकुर जी का नाम चल रहा है, लेकिन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आखिर दिग्विजय सिंह जी के सामने कौन मुकाबिल होगा, कौन सामने आएगा। बहरहाल संजय जी, जिस तरह से शीतल सर ने एक बात कही है कि दिग्गजों की साख दाव पर है, और यह हकीकत बात भी है कि दिग्गजों की साख तो दोनों पार्टियों ने दाव पर लगा दी है और उनको दोहरी जिम्मेदारी दे दी है। आप खुद को भी चुनाव जीतना और पार्टी को भी चुनाव जिताना, जो उनके समर्थक है, पार्टी के जो उम्मीदवार है उनको भी चुनाव जिताना। तो ऐसे स्थिति में किस तरह से ये दिग्गज अपनी साख भी बचाएंगे, अपना विकेट तो बचाना ही है उनको और पूरी टीम को जिताना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खासतौर से अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, वो गुना से उनके अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं हो पाया और खुद गुना से उनके रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं आ रही। दूसरी तरफ उनको उत्तर यूपी की जिम्मेदारी है, महामंत्री है।
सिंधिया जी का नाम फाइनली हो गया गुना से, वही लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप वो गुना में अपनी सीट बचाएंगे या उत्तर प्रदेश में जाके प्रचार करेंगे? जुबेर भाई, पॉलिटिकल आदमी के लिए जिंदगी में चुनाव बहुत अहम होता है और चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हर आदमी को चुनाव इतने आसानी से नहीं लेता, वो टेंशन में तो है। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, मैं पार्टी से नहीं, कोई भी चुनाव में किसी भी व्यक्ति, लेकिन जो आप ये बोल रहे हैं कि चुनाव प्रचार में या कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आप समझ ही गए होंगे, हमारी रणनीति, हमारा जो स्टाइल है वो हमारी सेफ सीट पे हम तो सेफ हैं ही, बिल्कुल सेफ है। उसके बाद हम हमारे धुरंधरों को, सीटों पे सेफ है? 3 सीटें हैं मात्र आपके पास जी, मात्र 3 सीटें हैं अभी वर्तमान में। कौन सी सीटों पे सेफ की बात कर रहा है? नहीं, अब अभी वर्तमान कौन सी सीटों पे सेफ की बात कर रहा है? मात्र 3 सीटें, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ है कि जहां बीजेपी 29 की सीट जीतने का दावा कर रही है, वही आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो 22-20 सीटों तक ही सीमित है। नहीं, हम जुमले नहीं देते सर। जुबेर भाई, अभी आपने विधानसभा में ही देखा था, इनके अध्यक्ष महोदय आए थे, अमित शाह जी बोले थे 200। चलिए आप ये बताइए, पुरानी बातें छोड़िए, कौन कौन सी सीटों पे सेफ हैं आप? सर, हम मध्य प्रदेश में आज की रिपोर्ट आप भी देख लीजिए। आप ही बता दीजिए, मुझे नहीं पता। हम सर 23 सीटें जीत रहे हैं। कौन कौन सी 23 सीटें? हम सर जो हमारे लिए टफ सीटें में बहुत टाइम लगेगा, जो टफ सीटें जो हार रहे हैं वो सीटें बता दीजिए जिस पे आप हार रहे हैं जी। जो सीटें हार रहे हैं, जो लूज कर रहे हैं, वो सीटें बता दीजिए। हम बोल रहे हैं आपसे, हम 7 सीटों पे टफ है, जिसमें हमारी इंदौर है, हमारी विदिशा है, हमारी खंडवा है, हमारा देवास है। ऐसी 7 सीटें जो हैं उस पे हमें टफ है। और सर, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। आप देख तो रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की हालत खराब है, बीजेपी अध्यक्ष की हालत खराब है। आपको मिल गया कैंडिडेट? जी, आपको मिल गया कैंडिडेट? हमने 21 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। और सुनिए, बात वो नहीं है कैंडिडेट डिक्लेयर, हमारे जो कैंडिडेट्स है उनको ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है जी। हम सिर्फ ये इंतजार ये कर रहे हैं। अभी भी हमें दुविधा में है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं। नेता जो विधानसभा चुनाव हार गए, जो विधानसभा चुनाव में शिकस्त खा चुके, उनको लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जा रहा है। देखिए, अजय सिंह की बात करें, जो सतना से लड़ना चाह रहे थे, तो उनको सीधी से चुनाव टिकट दिया जा रहा है। वो अपना दुख, अपना दर्द बयान कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको भोपाल से कैंडिडेट बना दिया। उनके वो खुद और उनके पुत्र जो मंत्री है, वो अपना दुख जाहिर कर चुके हैं। तो किस तरह के सिलेक्शन किया जा रहा है आपका? नहीं जुबेर भाई, आप थोड़ी सी, मैं आपकी बात का संशोधन करना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति है जो पार्टी के आदेश पे हर कार्य करता है। आदमी की एक परंपरा रहती है, एक इच्छा रहती है, वो एक अलग बात है। लेकिन दिग्विजय सिंह वो आदमी 1977 में, आपको याद होगा, एक ही सीट जीती थी और वो राजगढ़ की जीती। ऐसा नहीं, आज भी दिग्विजय सिंह ने जो भी डिसीजन लिया है वो। लेकिन पिछली बार राजगढ़ आपके पास नहीं थी। हाँ, नहीं थी सर, नहीं थी ना। हम कह तो रहे, हमने अभी उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। हवा का रुख था, वो था। अब तो सर 23 में ही भाजपा गई, मोदी मैजिक में पूरे सब पत्तों की तरह बिखर गए थे। अब क्या लगता है, मोदी मैजिक एक बार फिर चलेगा? मुझसे पूछ रहे हैं जी सर, मैंने आपको बोला ना 23 में ही भाजपा गई, आपसे कह दिया। अब मोदी नहीं, मुद्दों की बात हो रही है। चलिए जी धैर्यवन जी। देखिए, 2-3 बातें हैं। ये सत्ता की हनक के बल पर और प्रशासन का अधिकारियों के बल पर चुनाव प्रभावित करने की मंशा मन में पाले हुए हैं। शायद इसीलिए कपोल कल्पना कर रहे हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे और इतनी छीन लेंगे। उसका उदाहरण ये भोपाल की राजधानी में घटित एक वाकया है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा जी ने सरेआम कहा कि बूथ जिताओ, नौकरी पाओ, और नौकरी कहां से देंगे? दिग्विजय सिंह जी के बेटे बैठे थे जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं कि नगर निगम में देंगे। अब इस बल पर आप चुनाव को प्रभावित करने के लिए मंसूबा पाले बैठे हो, तो आप कुछ भी सपना देख सकते हो। मन बहलाने के लिए गालिब एक ख्याल अच्छा है, पर आप भरोसा रखिए, मान लिया मध्य प्रदेश का चुनाव और लोकसभा का चुनाव दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के चुनाव में विधायक का चेहरा ज्यादा महत्वपूर्ण था। लोकसभा में लोग इसलिए सांसद चुनना चाहते हैं कि उनकी मिट्टी की खुशबू भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ दिलाने के लिए वो प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे। यही सच है, यही आम लोगों की, आम जनमानस की भावना है। और कांग्रेस को ये अंतर्मन में स्वीकार कर भी लेना चाहिए। अगर आप नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि आप चुनाव में ये सच क्यों स्वीकारने लगे, तो परिणाम के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और आप क्या बोल रहे हैं
कि 23 मई कांग्रेस गई, भाई साहब भाजपा अंत्येष्टि गई, आपके सारे भाजपा गई, भाजपा गई, बोलना नहीं चाह रहा, भाजपा गई। अरे भाजपा गई नहीं, कांग्रेस गई। आप मन में कुछ पाले बैठे हो, जवाब तो आपके मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे। धीरेन्द्र जी एक सवाल का जवाब दीजिए। जैसा कि आपने कहा कि प्रशासनिक और सरकारी अमले से ये चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, क्या अब तक जो आपने 26 सीटें जीती है या अब तक 15 साल आपकी सत्ता में सरकार रही, तो क्या आपने भी इसी तरीके को अपनाया था? आरोप लगाना आसान है, आरोप लगाना आसान है। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। मेरे किसी मंत्री ने कहा कि बूथ जिता दो, नगर पालिका में नौकरी दे देंगे। बताइए भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री ने ऐसा बोला? मंत्री ने भी नहीं कहा। सरेआम पीसी शर्मा जी ने बोला है। क्या बात कर रहे हैं? सारे सोशल मीडिया पर उनकी रिकॉर्डिंग घूम रही है, कल सुबह आपको पता लग जाएगा। मैं तो वहीं था, मेरे सामने बोला है। हमने चुनाव आयोग में शिकायत भी की है साशा की। आपने चुनाव का मैं बताता हूं। शीतल सर वहां पर बैठे हुए जिस तरह देरेवान और उनके विभाग में नौकरी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीतल आप भारत के संविधान का उनको मजाक उड़ा रहे हैं, विशेषकर वो मंत्री जिन पे विधि विधायी की जिम्मेदारी है, कानून के रखवाले वो। चलिए सुन ली आपकी बात, सुन ली। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक शीतल सर भी मौजूद है। शीतल सर, क्या लगता है जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछारें की जाती हैं और जो स्टार प्रचारक है, आप मानते हैं जिस तरह आपने कहा दिग्गजों की साख, आप ये मान रहे हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें दिग्गजों की साख खुद दांव पर लगी है? अगर जिस तरह से राहुल का अजय सिंह का बयान आया कि अगर इस बार भी नहीं तो मेरा सारा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो पद पर मुझे तो पद दे ही देगी कांग्रेस, लेकिन आपका क्या होगा? तो इस तरह के भी बयान आ रहा है, तो वो भी ये मान रहा है कि ये आखिरी उनका चुनाव हो सकता है। जुबैर भाई, आप राजनीति में बहुत, पत्रकारिता में बहुत लंबे अरसे से हैं, तो आपने ये देखा होगा कि आप अखबारों में देखा होगा, मीडिया में देखा होगा कि जो बगावत जो सबसे ज्यादा जिस पार्टी में होती है, टिकटों के लिए मारामारी जिस पार्टी में होती है, तो उसका एक संकेत तो बुरा होता है कि मारामारी है, बगावत का उज्जवल, लेकिन उसका एक संकेत और होता है कि उसके जीत के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए मारामारी हो रही है। पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव ये होता है। अब आप ये देख लीजिए, आप चैनल में बैठे हैं कि मारामारी कहां ज्यादा हो रही है, तो मेरे पास तो जो रिपोर्ट है, जो मीडिया में मारामारी बीजेपी में हो रही है, तो इससे जाहिर है कि बीजेपी में जीत के चांस ज्यादा हैं। बिल्कुल। और उधर मारामारी, मतलब कहीं और कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका ज्यादा है, कहीं प्रत्याशियों का अकाल है और कहीं प्रत्याशियों की बाढ़ है जी, ये हकीकत है। और ऐसी स्थिति में ये तो बात समय बताएगा कौन जीतता है, लेकिन फिलहाल जितने भी दिग्गज हैं, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, इनके पूरे कैरियर पे सवालिया निशान लगाने वाले हैं ये चुनाव, इनकी सबकी हैसियत बताने वाले हैं ये चुनाव। जी बिल्कुल जी, बहुत अहम बात कही है कि ये जो चुनाव हो रहा है, कई दिग्गजों की राजनीतिक जो मंशा है, ये राजनीतिक कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर, उस पर विराम भी लगा सकते हैं, और कई दिग्गजों की साग दांव पर लगी है। चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की साख दांव पर है, तो शिवराज सिंह चौहान जो अभी विधानसभा चुनाव में जिनकी साख थोड़ी सी कम हुई है, राकेश सिंह जो लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी बीट हुए हैं, उनकी साख दांव पर है। तो अगर कांग्रेस की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ मुख्यमंत्री खुद की दांव पर साख दांव पर लगी है। बहरहाल आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं दिग्गजों की साख पर जीतेंगे या जीतना तो है और जिताना भी है। इस तरह का जो स्टार प्रचारक माने जाते हैं, दिग्विजय सिंह की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करें, राकेश सिंह जो खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कमलनाथ जी, उनकी सीट भी अब चूंकि कमलनाथ जी वहां से उम्मीदवार नहीं है, मुख्यमंत्री उनके पुत्र नकुलनाथ वहां से उम्मीदवार वह बनाए गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से उम्मीदवार, लेकिन उनको यूपी की भी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो दिग्गज और स्टार प्रचारक है कांग्रेस के और बीजेपी के, इस बार उनको अपना विकेट तो बचा रही है और साथ में अपनी टीम को भी जिताना है। आने वाले चुनाव में देखने वाली बात यह होगी कि कौन सा दिग्गज अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गया, यानी कि अपना विकेट बचाने में कामयाब हो गया और अपनी टीम को जिताने में अहम भूमिका और अहम रोल प्ले कर पाया। हस्तक्षेप में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत और देखते रहिए अनानी टीवी। नमस्कार।